नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। एक बड़ा सवाल यह है जो आज हल्ला बोल में है कि क्या आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है भरोसा। अब यह सवाल क्यों खड़ा होता है? क्योंकि जिस विश्वास के साथ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, क्या वो विश्वास हाल के कुछ दिनों के घटनाक्रम में बलि चढ़ गया है? क्या यही वजह है जो मेधा पाटकर जैसी इतनी सीनियर नेता इनकी, और बल्कि यह कहा जाए इतनी सीनियर समाज सेवी, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया? क्या यही वजह है कि इनके कई लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया? आम आदमी पार्टी में जारी कलह के बीच पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के भाषण का वीडियो सामने आया है, जिसमें केजरीवाल ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर जमकर निशाना साधा है। आरोप लगाया है कि दोनों नेता अरसे से उन्हें हटाने और पार्टी को तोड़ने की साजिश में जुटे थे। इस बीच अहम सवाल यह है कि क्या पार्टी में अंदरूनी झगड़े का बुरा असर केजरीवाल की छवि पर पड़ा है? आप हमारे दर्शक जमकर हमें एसएमएस करें, बताएं कि आपका क्या कहना है, और आप खुद बताएं कि क्या आपका विश्वास टूटा है या नहीं टूटा है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। बहस को शुरू करने से पहले पूरी खबर का लब बोलो बात। इस खबर आम आदमी पार्टी की एकजुटता दरकने की इन तस्वीरों के बीच घर में घमासान का सिलसिला जारी है। एक दिन पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक में योगेंद्र प्रशांत को कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद आज केजरीवाल के भाषण का वीडियो भी सामने आया। तो मैं आपसे निवेदन करने आई हूं, आज आपको चुनना है। या तो आप मुझे चुन लीजिए या आप इनको चुन लीजिए। केजरीवाल का यह बयान बताता है कि वो अंदरूनी लड़ाई को आर पार के मुकाम तक पहुंचाने की ठान चुके हैं। असंतुष्टों से नरमी का उनका कोई इरादा नहीं। एक राजनीतिक सवाल केजरीवाल ने समर्थकों के सामने उछाल दिया है। सवाल ये कि झगड़े में आखिर फायदा किसका हो रहा है? मीटिंग में जाना है। इससे किसको फायदा हुआ? इससे मोदी को फायदा हुआ। गलत तो नहीं कह रहा? इससे किसको फायदा हुआ? इससे बीजेपी को फायदा हुआ, इससे कांग्रेस को फायदा हुआ। अंदरूनी झगड़े हर पार्टी में होते हैं, लेकिन कलह को सड़क पर आने से रोकने की कवायद भी कोई चीज है। सवाल उठने लगे हैं कि केजरीवाल विवादों से दूर रहकर दिल्ली की उम्मीदों पर खरे कब उतरेंगे। कलह और कोलाहल के बीच अहम मुद्दा दिल्ली के विकास से जुड़ा है। एमसीडी और दिल्ली सरकार में टकराव चल रहा है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से लोग त्राही कर रहे हैं, और सिर पर खड़ी गर्मी के बीच पानी और बिजली के बंदोबस्त को दुरुस्त करने की चुनौती भी सामने है। केजरीवाल का दावा है कि कामकाज में वो केंद्र से आगे चल रहे हैं। हमारी सरकार को बने हुए भी 1.5 महीना हुआ है। आज हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि जितने काम उन्होंने 10 महीने में किए, उससे कहीं 4 गुना 5 गुना काम हम लोगों ने 1.5 महीने के अंदर करके दिखा दिए होंगे। मैं आपको यकीन के साथ दिला सकता हूं कि दिल्ली की जनता ने जिन लोगों को चुना है वो एक एक हीरा हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि 5 साल के अंदर हम दिल्ली का नक्शा बदल देंगे। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि अभी तो 49 दिन भी पूरे नहीं हुए कि पार्टी के भीतर पूरी कार्यशैली सवालों से घिर गई है। अब सवाल केजरीवाल की साख पर खड़ा है। रीमा पराशर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या लोगों का विश्वास उठा है या नहीं उठा है। अब विश्वास किस चीज को लेकर, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आज ये आरोप लगे कि लोकपाल की जो नियुक्ति हुई है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। ऐसे आरोप लगे, ये गलत तरीका था। बाकायदा प्रशांत भूषण ने यह कहा कि पुराना लोकपाल ही नए लोकपाल को नियुक्त करता है। आरोप ये भी लगाए गए कि वहां पर हिंसा हुई। आरोप ये भी लगे हैं बाकायदा कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कल्चर था आम आदमी पार्टी का, वो सब खत्म हो चुका है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान, सबसे पहले आशुतोष जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका आशुतोष जी। हमारे साथ जगदीश मुखी जी, बीजेपी के बड़े नेता हैं, आपका भी स्वागत है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। और मिलन गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले आशुतोष जी, सवाल यह खड़ा होता है कि क्या लोगों का विश्वास टूटा है? अब इस सवाल का जवाब तो लोग ही बेहतर दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हुई, जैसे जिस तरीके से मेधा पाटकर ने छोड़ दिया,
आपको लगता नहीं है कि पार्टी का जो कल्चर था, बकायदा आपने अपनी ब्लॉग में लिखा कि ये ग्रोइंग अप प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम से एक छवि खराब जा रही है। मुझे लगता है कि मैं बहुत पहले से ये कह रहा हूं कि इस कलह की वजह से और इस दिक्कत की वजह से जो कुछ भी पब्लिक में हो रहा है, जो कुछ भी तमाशा मीडिया में चल रहा है, उसकी वजह से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। तो मैं बहुत शुरू से कह रहा हूं, इसमें मैंने कभी नहीं कहा कि इसकी वजह से पार्टी की छवि बहुत अच्छी हो रही। पार्टी की छवि खराब हो रही है। निश्चित रूप से गलत संदेश लोगों के बीच में जा रहा है कि हम लोग मिल बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। यह भी संदेश जा रहा है कि अपने मतभेदों को हम ठीक से बंद कमरे के अंदर नहीं सुलझा सकते हैं। तो इससे पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब पार्टी को हुए दो साल हुए हैं और पार्टियों को जिस मकाम पर हम पहुंचे, इस मकाम तक पहुंचने के लिए 30 से 40 साल का वक्त लगता है, कुछ को 15 से 20 साल का वक्त लगता है। इसलिए मैं बार बार कहता था कि ये ग्रोइंग अप प्रॉब्लम्स हैं। जब चीजें आवश्यकता से अधिक बड़ी हो जाए, जब पैर आवश्यकता से ज्यादा फैल जाता है, तो दिक्कत पैदा होती है। मुझे अभी भी लगता है कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर बहुत सारे लोगों के समझने की जरूरत है कि पार्टी 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों की उम्मीदें हमसे बहुत ज्यादा हैं। लोगों ने हमको जब 70 में से 67 सीटें दी हैं, तो इसलिए दी हैं कि हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करें, डिलीवरी करें, ऑल्टरनेट या वैकल्पिक राजनीति का एक मॉडल स्टैब्लिश करें, गवर्नेंस का एक नया मॉडल स्टैब्लिश करें, एडमिनिस्ट्रेशन का नया मॉडल स्टैब्लिश करें, और दिल्ली के बाहर के जो लोगों की उम्मीदें हैं उनके हिसाब से हम एक राजनीति का एक नया खाका तैयार करें। इसमें हम चूके हैं, और इससे अगर लोगों के अंदर निराशा और मायूसी है तो मुझे इसमें किसी तरीके की मुझे कोई अचंभा नहीं है इसमें। नहीं, देखिए, एक तरीका तो यह है कि जो आप बोल रहे हैं कि इसमें कोई अचंभा नहीं है, लेकिन एक तरीका है जो सीधे सीधे मूल प्रश्न उठाता है कि आपकी पार्टी जो दावा करती थी वो अलग कैसे। मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, दोनों ही पढ़ के सुनाता हूं। एक आपके प्रो में है, एक आपके एंटी में। एक अभी अभी ट्वीट आया है, यस व्हाई डिड आई वोट फॉर देम, आई रिग्रेट नाउ। मुझे कांग्रेस को वोट देना चाहिए था, यह बेहतर है। एक ने ट्वीट किया है कि अरविंद केजरीवाल की जो स्पीच है उसको सुनने के बाद मेरा विश्वास और बढ़ गया है। सवाल यह खड़ा होता है कि आपकी पार्टी अपने आप को अलग बताती थी, वही जो एक जुमला बीजेपी का हुआ करता था, पार्टी विद अ डिफरेंस। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर डिफरेंसेस इतने शार्प और स्टार्क और इतनी जल्दी मार पिटाई की बात हो रही है, जिसमें बकायदा वीडियो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का दिखा रहा है, दूसरी तरफ का वीडियो नहीं दिख रहा। आज तो हर जगह सोशल मीडिया में एक आई विटनेस भी आ गया है। मेधा पाटकर आपकी पार्टी छोड़ जाती है ये बोलते हुए कि इसमें जो वैल्यू सिस्टम था वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से हटा, पूरी तरीके से अलग दिखाई दे रहा है। किसी भी पार्टी के इतिहास में इतनी जल्दी से, इतना तेजी से ट्रांजिशन आज तक कभी नहीं देखा होगा आशुतोष जी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने कई सवाल इसमें खड़े किए हैं। आपने कहा मतभेद पार्टी के अंदर गहरे हैं, और किसी भी पार्टी के मैच्योरिटी का अंदाजा इस बात से लगता है कि अपने मतभेदों को कैसे बैठकर सुलझा पाती है। इसमें मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम अपने मतभेदों को सुलझाने में नाकाम रहे हैं, और जिस तरीके का रोबस्ट सिस्टम पार्टी के अंदर होना चाहिए वो रोबस्ट सिस्टम हम पार्टी के अंदर डेवलप नहीं कर पाए हैं। आशुतोष जी, आप जो बता रहे हैं, मैं आपके पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पे मिलन बैठे हुए हैं। मिलन, अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्पीच में एक पॉइंट बोला कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव पार्टी को तोड़ना चाहते थे, ऐसी कई चीजें दिखाई थी। अभी एक साहब रामलाल हुडा है, उन्होंने ट्वीट किया कि अगर घर में झगड़ा हो जाए तो घर में ताला नहीं लगा दिया जाता है। प्रशांत भूषण को लेकर बकायदा अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि वो चाहते थे कि दिल्ली में हार जाए, उससे ही चिंतन होगा। हार के बाद क्यों, जीत के बाद चिंतन क्यों नहीं, आत्मंथन क्यों नहीं? अब मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कायरता दिखाई है। आज जो ये वीडियो दिखाया गया है पूरा, इस पूरे वीडियो में उन्होंने कहा, मैं पूछता हूं इनसे, योगेंद्र यादव से, प्रशांत भूषण से, शांति भूषण से, कायरता ये कि जब पूछा तो उन्हें जवाब देने का भी मौका देना चाहिए था, उन्हें उनके हाथ में माइक देना चाहिए था। एक कार्यकर्ता हूं मैं, मुझे नहीं फैसला लेना कि तुम अगले बंदे को भी मौका दो पूरा। वहां पर शांति, जो वीडियो आया है 28 से लेकर जो 30 मिनट तक का जो पार्ट है, जिसमें शांति भूषण पे उन्होंने इशारा किया है, पूरा बवाल हुआ है उस दौरान। वो वीडियो पूरा दैट 2 मिनट्स वो पूरा क्लिप आउट कर दिया गया है। रिजवान अहमद वाला पोर्शन वो भी पूरा उन्होंने क्लिप आउट किया है। अब तो एक बहादुर, आशुतोष को शायद जानकारी नहीं होगी, ये वॉलंटियर्स इतने टच में नहीं रहते, स्पोक्स पर्सन है ना, तो उन्होंने अभी बहादुर हमारे वॉलंटियर ने निकल करके आई विटनेस सरेआम आज कहा है कि मैं चश्मदीद वर्ड इस्तेमाल किया है, मैं चश्मदीद गवाह हूं रमजान अहमद पे वार करते हुए होने का। अब ये सब चीजें, सबसे बड़ी चीज तो ये हो गई कि भरोसा टूटने वाली बात तो ये हो गई, हमारी पार्टी में चाहे जितनी भी कलह होती हो, कुछ भी होता हो, हिंसा नहीं होती थी। आज अरविंद ने जो वीडियो, जो कल से जो बातें हो रही हैं,
हिंसा का समर्थन हो गया है। ये बहुत बड़ा भरोसा तोड़ा है, ये नहीं होना चाहिए था। ये अब आशुतोष, ये पार्टी, और दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं, इन लोगों को लग रहा है कि ये जीत गए हैं, ये सारी चीजें हो गई। कार्यकर्ता इस वक्त एक हमारे एरिया में छोटे लाल हैं, उन्होंने भी अपनी एक नेशनल काउंसिल मीटिंग बुला ली है। कोई 200 लोग प्राइवेट लोग हैं, उनके सिग्नेचर लेकर के एक अपने 10 लोगों की नेशनल एग्जीक्यूटिव मिलकर के इलेक्शन कमीशन चिट्ठी जाने वाली है। कौन 200 लोग, कौन नेशनल काउंसिल, लिस्ट तो अभी आशुतोष ने अभी तक पब्लिक नहीं करी है। हो गई, अब तो पब्लिक कर दो। नहीं, कौन से 200 लोग, वो लिस्ट पब्लिक कर दो, वो नहीं। कौन है, कहां है, हलवाई हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, कौन है? मैं अभी 200 लोगों के अभी सारे, इन्हें पता नहीं है कार्यकर्ता कितने, कार्यकर्ता अभी भी चूज नहीं कर रहे हैं। एनआरकी पार्टी में आ रही है, पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। अब कार्यकर्ता अपने 200 सिग्नेचर करा करके अब लिख देंगे ये लोग। मैं एक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा, बल्कि और पार्टी से लेना चाहूंगा। जगदीश मुखी जी हमारे साथ हैं। जगदीश जी, पूरा घटनाक्रम, आपका रिएक्शन। देखिए, वैसे तो ये इनका इंटरनल मैटर है, किंतु मुझे जो चिंता है वो ये है, जिस प्रकार से इन्होंने लड़ाई झगड़े आपस में किए हैं, उसका सीधा सीधा असर दिल्ली पर आ रहा है। दिल्ली ने बड़ी आशाओं के साथ केजरीवाल की सरकार बनाई थी, किंतु उनका सारी की सारा ध्यान जो है आपसी मनमुटाव के ऊपर, झगड़े ऊपर जा रहा है, और सफर कर रहा है पूरी तरह से दिल्ली वासी सफर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी अभी जिस प्रकार से एक वोटर अकाउंट इन्होंने पेश किया बजट की जगह पर, आपने देखा होगा कि उसमें नॉन प्लान राशि जो पहले बजट पेश किया गया है उससे लगभग 2685 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। आफ्टर ऑल जो कुछ भी ये कर रहे हैं, बिना तैयारी के, बिना किसी जांच के, बिना किसी आर्गुमेंट के, ये एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली तो सारा किया जा रहा है। आज यदि सफर कर रहा है तो दिल्ली का टोटल विकास सफर कर रहा है। आज उनका यह कहना कि हमने इतने काम कर रही हैं, उससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, आज एक बात स्पष्ट सामने आ गई है, उनके करनी और कथनी के अंदर जो हम बार बार कहते रहे कि बहुत बड़ा अंतर है, आज जनता ने उनका चाल चरित्र और उनका असली रूप सामने देख लिया है। जिस प्रकार की भाषा वो अलग क्या बोलते हैं, पब्लिक के क्या बोलते हैं, और जगदीश जी एक चीज को तो जगदीश जी कोई डिनाई नहीं कर सकता। पूरा एक्सपोजर जो हुआ, जगदीश जी एक चीज को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप पता नहीं, आप वोट ऑफ अकाउंट की या जो भी बात कर रहे हैं उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उन्होंने आते ही साथ जो 2 वादे किए थे अपने बिजली और पानी के, वो तो आते ही साथ लागू कर दिए। क्या जनता का आम आदमी पार्टी से भरोसा नहीं टूटा हाल के घटनाक्रम को लेकर? प्रणव प्रकाश जी। बिल्कुल नहीं। हमारे आम कार्यकर्ता अभी भी उसी विश्वास, उसी लगन से, पूरी कमिटमेंट के साथ इस देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये अभी जो छोटी छोटी समूहों में उनकी मीटिंग से विदित है कि किस तरह कितने व्यथित हैं वो लोग। ये चंद लोग जो आज, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो आज काबिज हो गए हैं अचानक आम आदमी पार्टी के ऊपर। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर से मतलब क्या है आपका? कर दिया है हमारे नेता को। कॉन्ट्रैक्टर से मतलब क्या है? ये वो नहीं है जो आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता जिन्हें नेता मानते थे, ये सडनली अपीयर हुए और छा गए। नहीं, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को कोई नेता नहीं मानता था? नहीं, वो तो हमेशा ही से नेता है, अभी भी नेता है, वही आम आदमी की पार्टी के नेता आज भी हैं, और हम उन्हीं को ही नेता मानते हैं। जी आलोक जी, जहां तक सवाल है, मैं आ रहा हूं केजरीवाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, 2 महीने पहले हम एक नारा सुनते थे 5 साल केजरीवाल, और आज जनता कह रही है कि 1 ही महीने में बवाल। मैं समझता हूं आज जिस तरह से लड़ाई इनकी यहाँ पर जनता के सामने सड़कों पर आ गई है, आपकी लड़ाई, आपकी पार्टी के तमाम लोग लड़ाई में मस्त हैं और जनता पूरी तरह से त्रस्त है। लोकपाल जिसको मेन मुद्दा बनाकर आंदोलन चला और अपने आप को आंदोलन की पार्टी कहा इन्होंने, उस लोकपाल को बाहर कर दिया, सुचिता को बाहर कर दिया और बाउंसर्स को अपने अंदर ले लिया। आज का जो मेन विषय है हमारा वो ये है कि क्या भरोसा टूटा है कि नहीं टूटा है। देखिए, जो वायदे किए उनसे पलटते चले गए आप। आपने कहा हम वैकल्पिक राजनीति पूरे देश को देंगे। क्या यही वैकल्पिक राजनीति आप देने को आए थे? 2 मीटिंग्स अभी तक हुई हैं, एनसी की और पीएससी की, दोनों में ही केजरीवाल जी मीटिंग छोड़कर भाग गए। अभद्र भाषा का उपयोग दिल्ली का मुख्यमंत्री करता है। दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं
उनके लिए कहीं पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। 1.5 महीने में पार्टी टूटने के कगार पर है। आप वहां से रिसोर्ट से लड़ाई चलकर थाने पहुंची, थाने से इलेक्शन कमीशन पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन से और आगे बढ़ेगी। तो क्या यही आपकी पारदर्शिता थी? आप कहते हैं कि साहब हम तो हर मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपने मोबाइल भी बाहर रखवा दिए। ये कुछ सवाल आप जो खड़े कर रहे हैं, और एक ने ट्वीट किया है कि इन सब झगड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सागर ने ट्वीट किया ये, और हमें तब तक मतलब है जब तक ये काम ठीक से करते हैं। सवाल खड़ा होता है बड़ा महत्वपूर्ण कि अगर अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और आपको उसी से ही जोड़कर देखा जा रहा है, उसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एज अ लीडर ये अरविंद केजरीवाल का फेलियर है और इस वजह से दिल्ली का विश्वास टूट रहा है? और इस सवाल को हम दो भाग में अगर बांटें, एक वो जो कल हुआ, जो भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कल हुआ वो, और दूसरा वो जो लीडरशिप को लेकर है। आशुतोष जी, लीडरशिप को लेकर अगर सवाल की बात की जाए तो पहला सवाल, लीडर सामने से आता है, एकदम लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। पीएससी में अरविंद नहीं थे, चले जाते हैं, ठीक है, पहले ही नहीं आते हैं। कल वन वे ट्रैफिक, बात करते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसमें एक ओपन फोरम आम आदमी पार्टी का नाम दिया गया, हर एक की राय सुनी जाएगी, बकायदा टेलीफोन्स, हैंडसेट्स सब बाहर रखवा लिए जाते हैं, कैमरा लगाया जाता है, वो सिर्फ अरविंद पे फोकस कर रहा है, बाकी सब तस्वीरें वगैरह वो सब क्वेश्चनेबल है। बड़े बड़े नेताओं को इंसल्ट किया जाता है, जलील किया जाता है, जिस तरीके से वो लोग बाहर आते हैं। अगर लीडरशिप को लेकर बात की जाए तो लोग क्या ये सोचने को मजबूर नहीं हो गए कि ये कैसा नेता है जो कि आगे से लीड ही नहीं कर रहा है? आप एंकर हैं, आप कुछ भी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने, मैं निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैंने कहा ना कि मैंने कहा कि आप एंकर हैं और आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगा जगदीश मुखी का, और हमारे मित्र जो आलोक शर्मा जी वहां बैठे हुए हैं। जगदीश मुखी जी को मैं बताना चाहूंगा कि 1993 से लेकर 1998 तक उनकी सरकार थी। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले थे और उसके बाद दिल्ली की जनता ने 15 साल नहीं बल्कि 17 साल के उनको रिजेक्ट कर दिया, और आने वाले 5 साल में उनकी सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए कम से कम वो दिल्ली वालों को ये ज्ञान देने की कोशिश ना करें कि दिल्ली आम आदमी पार्टी से बड़ी व्यथित है। दरअसल दिल्ली की जनता बीजेपी से पूरी तरीके से परेशान है और चाहती नहीं है कि दिल्ली में बीजेपी का कोई वजूद रहे। कांग्रेस जो बड़े बड़े वायदे बातें भी कर रही थी, पहले 8 सीटें मिली और इस बार उनका खाता भी नहीं खुला, वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जो 2 साल पुरानी पार्टी है, पहली बार में उसको 28 सीट मिली, दूसरी बार 67 सीट मिली। हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया इतिहास लिखा गया, और ये इतिहास पैसों के बल पर नहीं लिखा गया, आम कार्यकर्ताओं के खून पसीने के बल पर लिखा गया है। क्लीन पॉलिटिक्स हुई है और इसलिए लोगों ने हम पे भरोसा किया। एक नई तरीके की राजनीति हुई है जहां पैसों के बल पे नहीं हुआ। ये हमारी पॉलिटिक्स है। जहां तक आपने सवाल किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले कृपया करके एक बार अगर आप जांच लें, परख लें, तब करें, बहुत अच्छा है। एक आदमी एक पक्ष की बातों को आंख मूंद करके मान लेना, उसकी बात को अंतिम सत्य साबित कर देना, जिसके बारे में कहा गया कि उसकी टांगें टूट गई हैं, वो आदमी चलता हुआ नजर आ रहा था। आप देख लीजिए दोबारा। जहां तक वहां के मारपिटाई के आरोप की बात है, अरे वीडियो कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस आदमी की एफआईआर जरूर पढ़ी होगी। आपका एक मुझे पूरी उम्मीद है आपने एफआईआर पढ़ी होगी। एफआईआर में उस आदमी ने लिखा है कि मेरे साथ 2 लोगों ने मारपिटाई हुई। मैं उसी रमजान चौधरी की बात कर रहा हूं जिसका आप जिक्र कर रहे हो, और एफआईआर में यह भी लिखा है कि मैंने मेडिकल कराया है। मैं आपसे वीडियो एडिटेड है, उसकी एडिटिंग मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं आपसे फिर इस बात को कह रहा हूं कि आपका चैनल हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल है। एक बार पार्टी से पूछ ले, जांच कर ले कि भाई वीडियो एक बार दिखा दीजिए मुझे, उसके बाद आप जहां कहेंगे, जिस जगह कहेंगे, हम निष्कर्ष, हम बैठ के डिस्कशन कर लेंगे। भागने वाले लोगों में से नहीं है। नहीं, आशुतोष जी देखिए, अगर यही स्कूल ऑफ थॉट्स है, अगर यही सोच है, तो सीधे सीधे ये क्यों नहीं समझ में आता है कि वहां पर मीडिया को क्यों नहीं अलाउ किया गया? आपको अगर इतना ही ओपन रखना है, आप तो बकायदा ये आपके नेता, एक मिनट, मैं अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं एक और चीज, मुझे अपनी बात आपने मोबाइल फोन्स वहां पर बाहर रखवा लिए गए, इस्तेमाल किया है। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे उस पर आपने कहा बड़े बड़े नेताओं को जलील किया गया। आपने देखा था क्या जलील करते हुए? आपने मारपिटाई होते हुए देखी क्या? जो बाहर निकल कर आए उन्होंने बोला वो झूठ बोल रहे थे। आपने सिर्फ एक पक्ष का, आपने सिर्फ एक पक्ष का वर्जन सुना, और जो दूसरा वर्जन दिया गया कि ये अफवाह है, गलत है, इसके तथ्यों की पड़ताल कैसे करेंगे आप?
आप जब तक दोनों पक्षों की बातों को वेरीफाई नहीं कर लेंगे, आशुतोष जी, एक आपके चैनल ने तय कर लिया। पॉइंट तो अगर पॉइंट आपके पॉइंट चैनल ने आपने तय बड़ा किया तो वैलिड बहुत पॉइंट अच्छा बोला है, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बोला है, लेकिन यही बात तो आप भी कर रहे हैं। आपने सिर्फ एक फुटेज का शॉट रखा है, जो एक, आप इतने बड़े पत्रकार रहे, बस एक ही फ्रेम दिख रहा है, एक ही फ्रेम दिख रहा है। आसपास के बीच में एक जो पैन शॉट होता है आशुतोष जी, हम बल्कि अच्छी तरीके से जानते हैं, पैन शॉट आके चला जाता बहुत है, अच्छा सवाल आपने किया। उसके बाद में कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नंबर एक। नंबर दो, ये एलिगेशन मेरा नहीं है, बहुत अच्छा सवाल ये किया। एलिगेशन मेरा नहीं। आशुतोष जी, एक मिनट में रोकना चाहूंगा आपको, मैं आपको थोड़ा बता दूं। मेधा पाटकर ने यह कहा है बाकायदा, जिस तरीके से शांति भूषण और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे सीनियर नेताओं को जलील किया गया, इंसल्ट किया गया, चलिए मैं इंसल्ट शब्द का इस्तेमाल करता हूं, उससे मुझे लगता है कि मुझे इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। बाकायदा ये उन्होंने कहा है, हम ये कभी उम्मीद नहीं करते थे और मैं इसको कंडेम करती हूं। अब आप बताएं। मैंने कहा ना, अब आपने अपने वक्तव्य को सही फ्रेम किया। आप जरा दोबारा अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिएगा। आपने कहा था बड़े बड़े नेताओं को जलील किया। अगर आपने मेधा पाटकर का नाम लिया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर एक न्यूज चैनल अगर कोई इस तरीके का प्रोफेटिक स्टेटमेंट देता है कि बड़े बड़े नेताओं को जलील किया गया, सामने से लीड नहीं किया गया, तो थोड़ी तकलीफ होती। इसलिए मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, मेधा पाटकर बहुत बड़ी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय परिषद में 314 लोग थे। आशुतोष, उनमें से बड़े छोटे की बात 247 कैसे लोगों होने ने लगी? पक्ष में वोट किया। यह तो आम आदमी की पार्टी है। 8 लोगों ने विपक्ष में किया है, सिर्फ 8 लोगों ने वोट किया है, सिर्फ 8 लोगों ने उनके खिलाफ उनके पक्ष में वोट किया। 247 लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया, 56 लोगों ने एब्सटेन किया है। क्या आप मेजॉरिटी की बातों को नहीं मानेंगे? ये किस तरीके के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं 11 लोग इनके साथ हैं, 8 लोगों ने विरोध नहीं किया। किसी और चीज की, आप मुझे जवाब किसी और चीज का दे रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि बाकायदा एक फ्रेम दिखाई दे रहा, मैं आपसे बता रहा हूं, एक फ्रेम दिखाया जा रहा है, दो पैन शॉट आके चला जाता है, दूसरा फ्रेम नहीं आ रहा। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेधा पाटकर तक ने ये कहा है कि इंसल्ट किया गया। जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। क्या आपने ये जानने की कोशिश की थी कि उस कमरे में कितने कैमरे लगे हुए हैं? क्या आपने जानने की कोशिश की? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि जो वीडियो कास्ट हो रहा था उसकी वीडियो फुटिंग में क्या दिखाया गया? क्या आपने जानने की वो वीडियो हम सामने ऊपर दिखा रहे हैं, कैमरा लगा हुआ था? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, पत्रकारिता वो नहीं है जो दिखाई पड़ती, पत्रकारिता वो भी है, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए हम लोगों को, और ये पता कर लेना चाहिए कि यहाँ पे कुछ और कैमरे थे या कैमरे नहीं थे। अगर आप ये पता करके हमसे बात करते तो मैं शायद ज्यादा खुश होता आपसे बात करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि जब वहां पे वीडियो, जब सिर्फ अभी हमने सिर्फ क्या चीज जारी, हमने वहां की वीडियो फुटेज जारी नहीं किया, हमने सिर्फ अरविंद की स्पीच का वीडियो फुटेज जारी किया, सिर्फ इतनी सी बात है। आशुतोष जी देखिए, एक मिनट, सिंपल फैक्ट ये है, आपने मोबाइल फोन्स रखवा लिए, मीडिया वहां पर अलाउड नहीं था, पूरा छावनी वो बन गया था। यहां पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक रिएक्शन मैं आपके पास आने से पहले, प्रणव जी आप कुछ कह रहे हैं, बताएं। जी, पहली बात कि आशुतोष जी ने कहा कि किसी अरे गहरे नेता ने ऐसा कहा या कार्यकर्ता ने ऐसा कहा। यह आम आदमी की पार्टी है, सभी बराबर हैं। दूसरी बात, ये मैन्युफैक्चर्ड वीडियो की बात ना करें आशुतोष जी, और पत्रकारिता हमें ना सिखाएं। वो अब प्रोड्यूस करना छोड़ें। जो एडिटिंग करके उन्होंने जो वीडियो प्रोड्यूस किया है वो लोगों को समझ आ रहा है। अगर आप इतने ही पारदर्शी हैं तो पूरे पारदर्शिता के साथ सभी लोगों को मोबाइल के साथ, कई रिकॉर्डिंग्स के साथ आप क्यों नहीं अपने कार्यक्रम को चलाए? आपने शुरुआत से ही सारी तैयारी कर रखी थी। आप एक पब के इवेंट मैनेजर की तरह एक्ट कर रहे थे, और मुझे संदेह है कि इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कॉरपोरेट्स और कई और पार्टियों का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जिनके ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और ये उनके कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल इनके चारदीवारी के अंदर कैद हैं। मैं अपने नेता के लिए दुखी हूं। मैं उस अरविंद केजरीवाल के खो जाने का दुख है मुझे, जो अरविंद केजरीवाल हमारे नेता थे। मुझे रोना आता है कि मैं अपने उस नेता को मैंने खो दिया। कहां गया वो मेरा नेता? मैं भी अमेरिका में था, मैं अच्छा जॉब करता था, मेरे तरह कई साथी थे जो बहुत कुछ छोड़ करके इस पार्टी में आए थे। आशुतोष जी इसका जवाब, इसलिए आए थे। आशुतोष जी इसका जवाब। अब तो मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, जवाब ना देंगे, ये बहुत बड़े हैं।
आशुतोष जी, क्या आप सुन सकते हैं? मिलन, सवाल आपसे, जो कुछ भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ, जो कुछ भी चीजें सामने आ रही हैं, क्या उससे एक आम जो कार्यकर्ता है या आम जो एक जनता है उसका फेथ हिला है? राजनीति से विश्वास हिला नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता देता हूं निशांत कि कार्यकर्ता उम्मीद कर रहा था कि ये बकवास होने वाली है। ये आशुतोष बहुत दिनों से ये वादा फरोशी तो ये जाने कितने दिनों से कर रहे हैं। इन्होंने एक दूसरे न्यूज़ 24 चैनल में कहा हुआ है कि हम पब्लिक कर देंगे आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल लिस्ट। वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। ये जो अभी आप लोगों को ये मीडिया को भी बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश है। हमने 247 लोगों का सिग्नेचर, कहाँ है 247 लोगों का सिग्नेचर? तो दिखाओ यार। अभी कोई भी, मैं कार्यकर्ता हूँ, ये पार्टी मेरी है, मैं अपने दोस्त लोगों के 250-300 लोगों के सिग्नेचर करा करके इलेक्शन कमीशन में मैं चिट्ठी भिजवा दूं और डिक्लेयर माई सेल्फ नेशनल सेक्रेटरी। फिर ये आशुतोष ये कहाँ जाएंगे? ये भी स्पोक्स पर्सन चले हट जाएंगे। भैया कुछ भी करना है, हमें तो अपने संविधान पे भरोसा है, हमें अपने आम आदमी पार्टी की पारदर्शिता उस पर भरोसा है। हमें कोई आशुतोष और अरविंद पे ऐसा कोई खास भरोसा नहीं है। अरविंद से तो भरोसा तो अब आम कार्यकर्ता इस वजह से टूट गया। इस सच बात मैं बता रहा हूं, इस वजह से टूट गया क्योंकि अरविंद ने हिंसा का समर्थन किया है। बाकी सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन हिंसा का समर्थन हुआ है और नजरअंदाजी हुई है। इस चीज का मतलब अब इस चीज का पता नहीं क्या इलाज है। अरविंद से तो इस चीज पे तो कम से कम कार्यकर्ता लोग तो भरोसा नहीं। एक ट्वीट आया है अभी और ये आशुतोष जी आपके लिए ट्वीट पूछा गया है कि क्या ये कहा जाए कि 5 साल का मैंडेट की आप जो जिक्र कर रहे हैं, तो 5 साल तक कोई किसी बात की कोई चिंता नहीं है, क्या ये थोड़ा सा अहंकार वश नहीं दिखाई देता है? ये एक ट्वीट आया। दूसरा ट्वीट ये आया है जो अभी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो फेथ है, हमारा जो विश्वास है आम आदमी पार्टी के ऊपर से नहीं हटेगा। ये एक और ट्वीट आया। अभी 2 ट्वीट आए। जगदीश मुखी जी हमारे साथ है। जगदीश जी, 2 चीजें यहां पर सामने आती हैं। हर पार्टी के अंदर ऐसी चीजें होती हैं। बाकायदा आपकी पार्टी में एक जमाने में आपकी बड़ी नेता उमा भारती जी किस तरीके से वॉकआउट कर जाती हैं, बहुत कुछ कहती हैं, वो दिखा था। और इस बैठक में, जो कल की बैठक हुई थी, उसमें बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए कि बीजेपी किस तरीके से आवाम को वो कर रही थी, ये कर रही थी। आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, ये तो सरासर झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। किंतु मैं मेन मुद्दे पर आ रहा हूं। जो आपने कहा है कि इस सारे घटनाक्रम से आम व्यक्ति का कितना भरोसा टूटा है आम आदमी पार्टी पर से, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है। कम से कम जिन्होंने वो इनकी स्टिंग की देखी है सीडी, जिस प्रकार की अभद्र भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया है, उससे आम व्यक्ति का विश्वास टूटा है। लीडरशिप से टूटा है, आम आदमी पार्टी से टूटा है। ये हमारे, आप देखेंगे, आशुतोष जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, किंतु पार्टी में बहुत बाद में आए हैं। उनसे ज्यादा सीनियर आज 2 दर्जन व्यक्ति, जिनमें से कुछ संस्थापक सदस्य हैं पार्टी के, आज पार्टी में नहीं रहे के मेरा अभिप्राय यह है, या तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया है या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आज जिस प्रकार का वातावरण पार्टी के अंदर बना है, मेरी जो चिंता है वो यही है। मैं फिर से, जो आपने पहले ऑब्जेक्ट किया है, मैं दिल्ली की चिंता बता रहा हूं आपको। आपने कहा इन्होंने 2 काम कर दिए, आपने मेरी बात को काटने की कोशिश की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्लान मनी है उसको काट करके फिजूल खर्ची के लिए पैसा आप रख रहे हैं। वित्त मंत्री ये कहते हैं कि मैं फिजूल खर्ची बंद करूंगा, और फिजूल खर्ची के लिए 2800 करोड़ रुपया काट करके प्लान मनी में से नॉन प्लान में के अंदर लेके आते हैं। ये दिल्ली की जनता का एक विश्वास टूट रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो केजरीवाल जिसने दिल्ली के लिए वादे किए थे, दिल्ली से उनकी एक ध्यान हट करके आज उनके आम आदमी पार्टी के अंदर जो टकराव चल रहा है उसी के अंदर अटक गए हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान उसका हो रहा है तो दिल्ली वासियों को हो रहा है। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं और आप आशुतोष जी से इसके रिएक्शन लूंगा, लेकिन आलोक जी आपका कमेंट इस पर। देखिए, मैं समझता हूं वैचारिक हिंसक हैं अरविंद केजरीवाल जी, अक्सर इनके कार्यकर्ता कहते रहे, और आज वो वैचारिक हिंसा जो है वो पूरी तरह से धरातल पर सड़कों की हिंसा में तब्दील होती नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि इस वजह से बहुत ज्यादा विश्वास टूटा है। जो पार्टी स्वराज और लोकपाल लेकर आई थी, उसने जिस तरह का अभद्र व्यवहार लोकतंत्र के अंदर पिछले 1.5 महीने में पूरे देश को दिखाया है, मैं समझता हूं उससे बहुत ज्यादा विश्वास टूटा है देश की जनता का। वैकल्पिक
राजनीति की बात करके आने वाले लोग जिन्होंने देखिए, एक बात नौकरी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। अभद्र व्यवहार की जो आप बात कर रहे हैं, एक तो होता है पार्टी का इंटरनल मैटर, तो ये तो इंटरनल मैटर है, इसमें लोकतंत्र कहां से आ गया देश? देखिए, मैं समझता हूं जो पार्टी कहती थी कि हर मीटिंग की, प्रधानमंत्री भी अगर मीटिंग करें, बजट भी बने, तो सब चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जब आप सत्तासीन हो गए हैं तो आपका कोई इंटरनल मैटर नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी में भी कहीं पर कोई इस तरह की घटना घटती है तो वो भी निंदनीय है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आप तो पार्टी विद डिफरेंस का नारा देकर आए थे, आप तो पूरे देश को शुचिता का और पारदर्शिता का पाठ करके यहां तक आए थे, लेकिन आपने आते ही संवैधानिक ढांचों को मानना मना कर दिया, संवैधानिक प्रक्रियाओं को नकारना शुरू कर दिया, आपने लड़ाई शुरू कर दी, आपने राजनीतिक लड़ाई एमसीडी से, कॉर्पोरेशन से लड़ाई शुरू कर दी, पड़ोसी राज्यों से, केंद्र सरकार से, और काम नहीं चला तो आपने घर के अंदर ही सर फुटअव्वल शुरू। समय कम है हमारे पास, लेकिन आपको बता दें कि आपका जवाब क्या है। जो हमने सवाल पूछा था जनता से, आइए सीधे देखते हैं। सवाल यह था कि केजरीवाल से टूटा है दिल्ली का भरोसा। यह सवाल था हाँ 69% और 31% ना। हमारे जितने भी मेहमान हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जनता का विश्वास ना टूटा हो और ना टूटे, ये उम्मीद करते हैं।